हेलो, कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं कैलाश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो मैं आपका सेशन लेके आया हूं वो आर्टिकल से रिलेटेड लेके आया हूं। ठीक है, आज जो आपका टॉपिक होगा मैं आपको उसके बारे में आर्टिकल बताऊंगा। मैं आज आर्टिकल की वीडियो लेके आया हूं। वो आर्टिकल एक ऐसा पोर्शन है जहां से हर एग्ज़ाम में एक ना दो एक क्वेश्चन आते रहते हैं और सभी को लगते हैं कि वो हम पे बन जाएंगे, हो जाएंगे और बहुत ही इजी है। बट मेरे हिसाब से देखा जाए तो आर्टिकल एक बड़ा ग्रामर है, एक बड़ी पोर्शन लेके है ये। ठीक है, आर्टिकल तो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपको साथ साथ बढ़ने के साथ अपने दोस्त को भी साथ साथ लेके जाना चाहिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो मैं आपको आज आर्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आर्टिकल। ठीक है, मैं आपको क्या है आर्टिकल में एक एक चीज़ बताऊंगा। क्या बताऊंगा? एक एक चीज़ बताऊंगा। आर्टिकल किस प्रकार यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सब इस वीडियो के अंदर आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, इसलिए मेरा इंस्टाग्राम भी चैनल है कैलाश करके है, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारे डाटा डाले रहते हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आर्टिकल का सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा मतलब, लेकिन आपको नॉलेज के लिए तो पता होना चाहिए। तो आर्टिकल का मतलब होता है अग्र शब्द। क्या होता है? अग्र शब्द। ठीक है, आर्टिकल का मतलब होता है अग्र शब्द। मतलब आर्टिकल मतलब अग्र शब्द, किसी शब्द के पहले जोड़े जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? आर्टिकल कहलाते हैं। अब आर्टिकल के जो प्रकार होते हैं, आर्टिकल दो प्रकार का होता है। आर्टिकल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है आर्टिकल, दो। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल। एक होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है आपका निश्चित। क्या आपने पहले से भी देखो, वर्ड से भी रिलेटेड है। डेफिनेट मतलब जो चीज़ निश्चित हो, इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित। क्या? अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित। क्या? अनिश्चित। इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित। सबसे पहले यार डेफिनेट चीज़ में जो भी वर्ड होंगे या उसके पहले जो आर्टिकल यूज़ होगा वो डेफिनेट होगा, निश्चित होगा, आप उसे बदल नहीं सकते हैं। इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको देखना है इंडेफिनेट। ठीक है, इंडेफिनेट का जो रिलेटेड होगा, इंडेफिनेट में दो आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। एक किया जाता है एन और एक किया जाता है एन। एक किया जाता है ए, एक किया जाता है एन। क्या? एक किया जाता है ए, एक किया जाता है एन। आर्टिकल यहाँ पर दो हैं, एक ए है, एक एन है। इन दोनों का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक, ओनली वन। ठीक है, ओनली क्या होता है? वन होता है। जब इस तरह से आप प्रिपरेशन तैयार करेंगे आप, तो आप, मुझे लगता है किसी भी एग्जाम में आसानी से आप क्या कर लेंगे? क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, और जो भी मैं लिख रहा हूँ आप बिल्कुल पेन कॉपी में लिखते चलें। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के वक्त आपको सिर्फ कॉपी भर देखनी पड़े और यहाँ वहाँ कुछ नहीं, सिर्फ नोट्स पर पढ़ने होने चाहिए। ठीक है, फिर देखो अपन ने, फिर यहाँ पर अपन यूज़ ऑफ ए। ठीक है, ए का प्रयोग। अब मैं ए का प्रयोग बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यूज़ ऑफ ए। एक क्या है? ए एक क्या है? ए का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक होता है। ठीक है, ए का मतलब होता है एक। मतलब जब किसी नाउन के पहले अपन ए का यूज़ करेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? एक। जैसे मैंने बोला ए बुक। क्या बोला? ए बुक मतलब एक किताब। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब होता है कि, इसका मतलब है आपका कि ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग व्यंजन या इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग व्यंजन, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट, से शुरू हो। क्या हो? से शुरू हो। क्या हो? शुरू हो। ठीक है, ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग व्यंजन से शुरू हो और उच्चारण कैसा हो आपका? उच्चारण व्यंजन जैसा हो। कैसा हो? व्यंजन जैसा
हो, व्यंजन जैसा हो। उसके पहले हम ए लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। ठीक है, मैं आपको लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वॉइस क्या होती है, कभी कभी दिक्कत आ जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई। आप स्किप करके एक एक शब्द उतार सकते हैं, इसमें से नोट कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग व्यंजन से शुरू हो और उच्चारण व्यंजन जैसा हो, उसके पहले हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए लगाएंगे। ठीक है, अब इसके मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे लिखा मैंने कि ही हैज़ आ कार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कार। ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। क्या है ये? नाउन है। कार क्या है? एक नाउन है। अब आर्टिकल को देखना कैसे अपन को? सबसे पहले देखा मैंने कार, सी, मैंने बोला ऐसी शब्द जिनकी स्पेलिंग कैसे हो? व्यंजन से। तो सी क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है, व्यंजन से शुरू हो रही है। क्या हो रही है? व्यंजन से शुरू हो रही है। ठीक है, यहाँ पर व्यंजन से शुरू हो रही है, तो यहाँ इसके पहले मैंने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। आपको देखना है कार। क्या देखना है? कार, का कबूतर का, अपन हिंदी का जो छोटा बड़ा पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है आर्टिकल। ठीक है, तो इसमें देखा आपने का। ठीक है, क्या देखा? का देखा। क्या देखा? का देखा। तो का कैसा है? अपना व्यंजन है, तो इसके पहले मैंने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। दूसरा देखा मैंने एग्जाम्पल, जैसे क्या मैंने देखा? ही रीड्स बुक। क्या? बुक। ठीक है, ही रीड्स बुक। यहाँ पर बुक, यहाँ पर मैं हिंदी में लिखूंगा बुक। क्या लिखूंगा? बुक। तो जो बा है, बा क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इसके पहले मैं क्या लगाऊंगा? ए लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? ए लगाऊंगा। अगर मैंने इसे यूज ऑफ ए बताया तो देखा ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग किससे शुरू हो? व्यंजन से शुरू हो। किससे शुरू हो? व्यंजन से शुरू हो। ठीक है, किससे शुरू हो? व्यंजन से शुरू। तो यहाँ पर व्यंजन से शुरू है और उच्चारण कैसा है? आपका व्यंजन है। बा है जो आपका कैसा है? व्यंजन है। जब व्यंजन होगा तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जैसे मैं बोलूँ काइट, मैं आपको छोटे छोटे वर्ड बता रहा हूँ क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब छोटे छोटे वर्ड आपके माइंड में आएंगे तो तभी आप सीख पाएंगे अच्छे से। तो मैं आपको छोटे छोटे वर्ड बता रहा हूँ जो आप दिनचर्या में यूज करते। जैसे अपन काइट, क्या लिखा हुआ? काइट। आपकी स्पेलिंग किससे शुरू है? व्यंजन से शुरू है। किससे शुरू है? व्यंजन से शुरू है। क्या है? व्यंजन से शुरू है। स्पेलिंग किससे शुरू है? व्यंजन से शुरू है। यहाँ पर व्यंजन, अगर इसका उच्चारण देखें काइट, क्या देखें? काइट। तो का है जो का, वो कैसा है? व्यंजन है। तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। जैसे इसका मतलब है ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। तो मैंने बोला था ए और एन का मतलब भी क्या होता है? एक होता है। तो इसका मतलब हो गया उसके पास एक कार है। ही रीड्स अ बुक। ही रीड्स अ बुक। उसने एक किताब पढ़ी। क्या पढ़ी? उसने एक किताब पढ़ी। ठीक है, उसने क्या पढ़ी? एक किताब पढ़ी। तो यहाँ जो बुक है वो आपको ए बता रही है। ठीक है, क्या बता रही है? ए बता रही है। तो आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले किया जाता है? नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, किसके पहले किया जाता है? नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ करके। अभी क्या है, इसको अपन को हर तरीका से सीखना है। ठीक है, एग्जाम वाला क्या पता क्या पूछ ले, तो आपको हर तरीके, जैसे लिखा ही इज गुड बॉय। क्या? ही इज गुड बॉय। ही इज गुड बॉय। अब देखो पहला शब्द, अब यहाँ ये है क्या? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। और ए है नाउन। ए है क्या? नाउन। मैंने बोला था कि आपको आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले करना है। किसके पहले? नाउन के पहले। ये क्या आ गया? पहले आपका एडजेक्टिव आ गया। क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। तो हमें एडजेक्टिव से कोई लेना देना नहीं, अपन को किससे लेना देना है? नाउन से। तो नाउन देखी मैंने क्या? बॉय। क्या देखी? बॉय। बॉय। ठीक है, बॉय।
बॉय। तो बा है जो आपका बा, वो क्या है आपका व्यंजन है। क्या है व्यंजन, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है। उच्चारण भी कैसा है आपका व्यंजन जैसा है। तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लिखें कि ही इज डॉट डॉट बैड 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 बॉय, बैड बॉय। क्या, बैड बॉय। ठीक है, क्या, बैड बॉय। तो यहाँ पर आपने देखा बैड क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है आपका एडजेक्टिव। मैं आपको यहाँ पर सब बताऊंगा, कौन एडजेक्टिव है, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, सब हर चीज़ बताएंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना, वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आप हर उस वीडियो में से हर चीज़ नोट कर सकें। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए यही सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आपने क्या अच्छे से सीखा। तो आपने देखा बैड, बैड क्या है आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के हिसाब से हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, हम किससे यूज़ करेंगे, बॉय से। तो आपने देखा बॉय, क्या देखा, बॉय। बॉय कैसा है आपका, व्यंजन से शुरू है स्पेलिंग। और यहाँ पर भी क्या है आपकी बॉय, बॉय जो बा आया आपका, बा बकरी का आया, अपन कहते हैं ना छोटा बड़ा, जो अपन 1-2 क्लास में पढ़ते रहे वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा वाह, क्या वाह। तो वाह कैसा है आपका कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पर आप क्या कर लें, इतना नोट कर लें, इतना नोट कर लें। ठीक है, आप यहाँ पर इतना नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं। इसके बाद मैं आगे बोलता हूँ। देखो रूल नंबर 2, अभी आपने क्या पढ़ लिया, रूल नंबर 1 पढ़ लिया, यहाँ पर रूल नंबर 2। ठीक है, अब मैं बोल के बताता हूँ आपको। क्या बताता हूँ, बोल के बताता हूँ। रूल नंबर 2 मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आप मेरी बात ध्यान से सुने और उसमें आराम से लिखें। वो बोल के बताता हूँ। ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग, ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग व्यंजन से क्या हो, शुरू हो, और साउंड उनका कैसा हो, व्यंजन जैसा हो, तो उसके पहले हम ये लगाएंगे। अब रूल नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब रूल नंबर 2 कहता है ऐसे शब्द, ऐसे अंग्रेजी के शब्द, ऐसे अंग्रेजी के शब्द जिनकी स्पेलिंग स्वर से शुरू हो। किससे शुरू हो, स्वर से शुरू हो, और उनका उच्चारण व्यंजन जैसा हो। ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग स्वर से शुरू हो और उच्चारण कैसा हो, व्यंजन जैसा हो, उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, एग्जाम्पल। देखो जैसे लिखा मैंने, जैसे मैंने लिखा कि ही बाई अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है, मैंने क्या किया, ही वाई अम्ब्रेला। तो यहाँ पर देखो आपने अम्ब्रेला। ठीक है, तो अम्ब्रेला पर नहीं ले सकते। स्पेलिंग किससे शुरू है आपकी, व्यंजन से शुरू है, सॉरी स्वर से शुरू है, और इसका जो उच्चारण आ रहा है वो कैसा आ रहा है, स्वर जैसा आ रहा है। तो यहाँ पर अम्ब्रेला नहीं लेंगे। यहाँ पर मैं एक और वर्ड डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, यूनिवर्स यहाँ पर डाल देंगे। फिर हम यहाँ पर कि ही स्टडी, ही पास्ड डॉट डॉट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर यू कैसा है आपका, स्वर है, यू कैसा है आपका, स्वर है, लेकिन जो इसका साउंड आएगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, थोड़ी मेरी हिंदी की राइटिंग जो है थोड़ी ख़राब सी आ रही है, लेकिन आपको देखना है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे साउंड को ऊपर आपको याद करना है। ठीक है, साउंड देखना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी स्पेलिंग किससे शुरू है आपकी, यू से। उच्चारण क्या आ रहा है आपका, या, व्यंजन। तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे और बोलूँ मैं, यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, यूनिफॉर्म हो गया, क्या हो गया, यूनिफॉर्म। तो इसके पहले भी क्या लगाएंगे हम, यू लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यू। यहाँ पर यू क्या है आपका, व्यंजन है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड देख लो, सॉरी यू क्या है आपका, यहाँ पर वॉवेल है। क्या है, वॉवेल है। और इसका उच्चारण देख लो, क्या है, यूनिफॉर्म। क्या है, यूनिफॉर्म।
तो यूनिफॉर्म जो है आपका वो कैसा है, यू, आपको सिर्फ पहले लेटर से मतलब है, किससे है, पहले लेटर से मतलब है। तो आपने क्या देखा, यूनिफॉर्म क्या है आपका, व्यंजन है, तो इसके पहले मैंने क्या लगा दिया, आर्टिकल ए लगा दिया, क्या लगा दिया, ए लगा दिया। जैसे एक और वर्ड है यूनिटी, क्या, यूनिटी, आपने देखा यू कैसा है आपका, व्यंजन है, सॉरी स्वर है, यू क्या है आपका, स्वर है, लिखिए आपको उच्चारण आ रहा है, यूनिटी। यहाँ पर या आपको सिर्फ पहले लेटर से मतलब है, किससे है, पहले लेटर से, तो यहाँ पर इसके पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग स्वर से शुरू हो और उनका उच्चारण कैसा हो, व्यंजन जैसा हो, उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मेरी अगली वीडियो, आज मैं अपनी वीडियो अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं आप आराम से। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और मेरी अगली वीडियो आज मैंने डाली, तो अगली वीडियो मेरी ऐसा, मैं जो पढ़ाता हूँ, मेरी जो वीडियो आती हैं वो कंटिन्यू आ रही हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, आज की क्लास कल परसों मेरी कंटिन्यू क्लास आती है। तो आप क्या करें, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर वीडियो क्या पड़े, नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और मेरी यही आपसे सजेशन रहेगा कि आपको हताश नहीं होना है। आपका एग्ज़ाम थोड़ी बहुत क्या है, जैसे 1-2 नंबर से आप इंग्लिश में वीक हैं, तो आप उसको ट्राई करते रहो। ठीक है ना, आप कंटिन्यू करेंगे तो ये वो चीज़ रूटीन में आ जाती है और हर चीज़ याद हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रस्सी आबद जाते शिलपत पर निशान। ये आपका बहुत अच्छा दोहा है, और इससे मोटिवेशन भी बहुत चीज़ मिलती है कि आपको अभ्यास क्या है ना, करते रहना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ के आगे क्या है, सक्सेस है। ठीक है, तो बाय दोस्तों, थैंक यू। और हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।